हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नयन परेशान हो जाती है। वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता उसे, लेकिन एहसास हो रहा होता है कि कोई अभी भी उसे देख रहा है। अगले दिन वो कॉलेज पहुँचती है, सीधे लाइब्रेरी पहुँचती है। अब उसे लाइब्रेरी की अपनी वो जगहें साफ मिलती थी। कभी उसकी बॉटल साफ होती, कभी मतलब जो चीज़ें वो करती थी वो ऑलरेडी उसके लिए हुई होती थी। ये सब देखकर अब परेशान होने लगी थी। तो उस दिन वो जब लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरी के बेंचेस बिल्कुल साफ मिले थे और वहाँ वो एक किताब, रक्त रंजित प्रेम की कॉपी, उसी की लाइब्रेरी वाली सीट पर रखे थे। लेकिन किताब में एक नया पेज जोड़ा गया था। पन्ने के किनारे जले हुए थे और उन पर लिखा था कि जो मुझे नहीं मिलेगी वो किसी को नहीं मिलेगी। तुम मेरी हो नयन, बस अब तुम्हें भी ये मानना होगा। तुम्हारे हर दिन की शुरुआत मेरी निगाहों से होती है और रात की खामोशी में मेरी सांसें तुम्हें गिनती हैं। रक्त रंजित प्रेम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरा इश्तिहार है तुम्हारे नाम की खूनी मोहब्बत का। अब इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा साया, हाँ, जो अब तुमसे कभी अलग नहीं होगा। नयन की उंगलियां कांपने लगी थी। किताब अब सिर्फ शब्दों की गठरी नहीं रही थी, एक चुनौती सी बन रही थी। एक आगाज, एक ऐसा मोड़ जहाँ नयन को डर कम और गुस्सा ज्यादा लग रहा था। खैर, नयन ने वो किताब बंद की और इधर उधर रख दी। नयन के चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उस रात नयन ने प्लान बनाया। उसने घर की सारी लाइट, मतलब अपने हॉस्टल रूम की सारी लाइट्स बंद करवा दी, हॉस्टल की भी बंद करा दी, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की और छत पर जाकर खुद को बैठा दिया जैसे अकेली है, कमजोर है। 2 मोबाइल लिए, एक नीचे की तरफ रखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे पता चले, और दूसरा अपने साथ। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन कोई नहीं आया था। फिर एक हल्की सी सरसराहट, नीचे गली में एक परछाई हिली, बिल्कुल हल्की। कपड़ों के से ज्यादा उसके बाल ध्यान खींच रहे थे। वो लंबे नहीं, वो लंबे थे। नैन की सांसें तेज हो गई थी। वो धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपना दूसरे फोन का कैमरा ऑन करके। वो नीचे पहुंची तो गली में सिर्फ एक गुलाब था और उसके नीचे एक पंक्ति, तुम चालाक हो गई हो पर मैं अब बेदीवानी हूँ। से कहीं से वो हंसने की आवाज सी आई। नयन उस दिशा में भागी, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंचती वो साया वहां से बहुत धूप निकल चुका था। नयन जोर से अपने माथे पे हाथ मारती और कहती है, शिट, मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था। मैं भी खड़े होकर गुलाब देख रही थी और उसकी लाइंस पढ़ रही थी। थोड़ी सी सतर्क होती तो आज वो मेरे हाथ में होती। दूसरी ओर कमरा बंद, लड़की अभी भी वही किताब पढ़ रही थी। कमरे की दीवारें और ज्यादा सज चुकी थी। नैन की फोटोज के नीचे लिखा था, तुम सोती हो और मैं ख्वाब बन जाती हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे मैं एक लाश रख दूंगी।
तुम्हारा हर नाम मुझे और हक देता है। उसने फिर वही पन्ना चूमा और हंसते हुए बोली, अब तुम डर रही हो नयन, मत डरो, तुम मेरी हो। बस तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है, तुम मेरी हो, बस मेरी। ये जुनून अब नयन के चैन को चुराने लगा था। नयन अब थक के आके अपने रूम में सो गई थी। फोन भी दोनों चेक कर लिए थे, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं मिला था। सुबह का वक्त था। कॉलेज कैंपस का एक कोना। नयन बेंच पर बैठी थी। आंखों के नीचे गहरे काले लाइनें पड़ गई थी। होठ सूखे थे और हाथ में वही किताब, रक्त रंजित प्रेम। वो किताब उसे फिर से उसके कॉलेज में दोबारा मिल गई थी। वो भी परेशान थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया को उसने कॉल किया और उसे बुलाया। क्या वो मैं श्रेया आई और बोली, वो मेरे प्रिंस चार्मिंग, आजकल तेरे लुक्स भी इमो हो गए क्या? नयन ने चुपचाप किताब उसके हाथ में थमा दी। उसमें वही चिट्ठी रखी थी जो कल रात उससे मिली थी। गुलाब के साथ जो लेटर मिला था वो भी उसके हाथ में रख दिया। उस किताब में जो चिट्ठी थी वो भी उसके हाथ में रख के जो आज सुबह मिली थी। उस पर लिखा था, हर सांस तुझे छूकर जाती है, हर सुबह तुझ में समा जाना चाहती है, तुम मेरी हो नयन, बस तुम्हें अभी कबूलना बाकी है। श्रेया ने पढ़ा, फिर मुस्कुराई तो बोली, ओहो, किसी का ऑब्सेशन हो गए हो तुम? क्या बात है, तुम्हारे पीछे कोई रोमियो घूम रही है। नयन जलना गई थी। उसने कहा, रोमियो? सीरियसली श्रेया, ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम्हें मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम हर बार मजाक में डाल देती हो। मुझे डर लगने लगा है, मेरी नींदें गायब है और तुम्हें रोमांस दिख रहा है। श्रेया का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने किताब बंद की और नयन के पास बैठकर बोली कि सुन, जो भी है एक बात सोच, इस इलाज का डर नहीं है। इसका इलाज डरना नहीं है, अपने दिल में किसी को आने देना है। जिस दिन तेरी जिंदगी में कोई वाकई आ जाएगा, उस दिन ये साया अपने आप गायब हो जाएगा। नयन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार नयन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मतलब जब तक मैं अकेली हूँ ये सब सहती रहूं? नहीं बे, श्रेया मुस्कुराई। उसने कहा, मतलब जब तू खुद को जीना शुरू करेगी, जब किसी की आंखों में सुकून ढूंढेगी, तो फिर डर की परछाइयां अपना रास्ता बदल लेंगी। नयन थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनजाना डर था। और उसी रात स्टॉकर का कमरा, वो फिर वही किताब पढ़ रही थी, रक्त रंजित प्रेम। कमरे की दीवार अब और सज गई थी। हर दीवार पर नयन की नई तस्वीर थी और नीचे लिखे जुनूनी पंक्तियां, जब तुम मुस्कुराई थी उस दिन पहली बार मुझे जीने की वजह मिली थी। अब जब तुम किसी और के साथ मुस्कुराओगी तो जान लो, मौत उसके दरवाजे पर होगी। फिर उसने उस पन्ने को चूमा और खुद से फुसफुसाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ किसी और के साथ। नयन, तुम मेरी हो, बस मेरी। जुनून अब दीवारों के पार आने लगा था। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। खिड़की अध खुली थी। बाहर से आती एक परछाई जैसे कुछ देर वहीं ठहरी हो। नयन बिस्तर पर पड़ी पड़ी जाग रही थी कि अचानक फोन बजा। उसने डरते हुए उठाया। कोई नंबर नहीं, बस ब्लैंक स्क्रीन। कान से लगाया, कोई नहीं बोला, पर सांसें थी धीमी बारी, जैसे कोई बहुत पास हो। वो घबरा गई।
एक झटके में फोन काटा और अपने खिड़की की तरफ जाकर देखा। कोई साया नहीं था। गेट का दरवाजा खोल बाहर निकली, हॉस्टल के पीछे जाके पूरा चेक किया, लेकिन कहीं कोई नहीं था। उसने जोर से गुस्से में हाथ दीवार पे मार दिया था और फिर रूम में आई, खिड़की दरवाजे सब अच्छे से लॉक किए और श्रेया को कॉल कर दिया। तू घर पे है? हाँ, क्यों? तू ठीक है ना? नहीं, कोई देख रहा है मुझे। कोई मेरे कमरे के बाहर था, मुझे फोन पे फोन करके बस मेरी सांसें सुन रहा था। श्रेया एक पल चुप रही और फिर बोली, तुम दरवाजा बंद रखो, मैं अभी आ रही हूँ। आधे घंटे में श्रेया उसके हॉस्टल रूम के दरवाजे पर थे। नयन ने उसे देखा तो उसे रूम में ले आई और बोली, मैं पागल नहीं हूँ श्रेया, सच में कोई है, सच में, तुम मेरी बात समझो। श्रेया ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, मानती हूँ, और जब तक अब ये सब खत्म नहीं होगा तुम अकेले नहीं रहोगी। अगले दिन नयन के हॉस्टल के रूम के बाहर एक छोटा सा डिब्बा मिला। अंदर फिर से वही किताब, रक्त रंजित प्रेम, और एक नया पेज जले हुए किनारों के साथ। जिस दिन तुम मुस्कुराई थी उस दिन पहली बार मुझे जीने की वजह मिली थी। वही लाइनें जो वो खुद से अकेले में बात करते हुए बोल रही थी। और अब जब तुम किसी और के साथ मुस्कुराओगी तो जान ले, मौत उनके दरवाजे पर होगी। नयन ने वो पढ़ा और पहली बार उसके हाथ कांप उठे। उसने किताब श्रेया को दी और बोले, देखिए दीवानगी अब बस लिख के नहीं जा रही है, ये मेरे आसपास जिंदा है। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हम इस साए को और बढ़ने नहीं देंगे। तुम अकेली नहीं हो नयन, अब नहीं। और उधर दूर एक बंद कमरे में वो औरत दीवारों से बात कर रही थी। हर तरफ नयन की तस्वीरें, जिसमें नयन और उन तस्वीरों के साथ एक नई तस्वीर लगाई जिसमें नयन श्रेया के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने दीवार पर लिखा, तुम मेरी हो नयन, पर अब कोई मुस्कुराएगा तो उसकी सांसें पहले जाएंगी। रात के 3:11 नयन और श्रेया चुपचाप बैठे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और नयन की उथली सांसें। तभी विंडो नोटिफिकेशंस। नयन ने देखा, अननोन फाइल रिसीव्ड। खोला, चेक किया तो तस्वीर थी नयन और श्रेया की, जो अपने हॉस्टल रूम की बालकनी में चाय पी रहे थे, लेकिन तस्वीर आज की ही थी। ये देख श्रेया ने जोर से कुर्सी पकड़ ली थी। उसने बड़बड़ाया कि किसने ली है और इतने करीब से कैसे? नयन के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगे थे। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, उसके इतना पास मत जाना नयन, तुम सिर्फ मेरी हो नयन, सिर्फ मेरी। आज श्रेया भी डर के कांप गई थी। उसने नयन से कहा, ये सब कैसे? नयन ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, इतने दिनों से यही तो समझा रही हूँ तुझे। अगले दिन श्रेया की स्कूटी चोरी हो गई थी। फिर उसके मेल पर एक मेल आया, स्टे अवे और स्टे वरीड। श्रेया ने वो देखा तो वो थोड़ी सहमी, थोड़ी डरी, लेकिन नयन की दोस्ती हर डर पर भारी थी। उसने उस ख्याल को झटक दिया। रात 1:40 पे नयन को आवाज आई, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। श्रेया उसके साथ ही थी। दोनों ने दरवाजे बंद कर लिए थे और पर लाइट एक झटके में गुल हो गई। दोनों उठ के रूम के बाहर आए।
इधर उधर चेक करने लगी कि लाइट गई कैसे। एक दो हॉस्टल रूम का डोर खटखटाया, लड़कियां बाहर निकली तो नयन ने कहा यार पता नहीं कैसे लाइट बंद हो गई। लड़कियां नयन को देखते ही पीछे हो गई। नयन ने लड़कियों की इस हरकत पे एक ठंडी सांस ली और कहा मत करो यार मुझसे बात, श्रेया तुम्हें पूछ लो। श्रेया ने पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, चलो चल के रूम चेक करते हैं, न वहाँ चेक करते हैं जहाँ फ्यूज वगैरह लगे रहते हैं। वो लोग वहाँ गए, देखा तो मेन फ्यूज ही निकला हुआ था। फ्यूज लगाकर देखा तो लाइट वापस आ गई। नयन और श्रेया के दिमाग में कुछ खटका और वो वहां से सीधे अपने रूम में आए। जैसे ही रूम में आए, रूम की लाइट ऑन की, दरवाजा बंद किया और रूम की लाइट ऑन होते ही नयन की नजरें एक दीवार की तरफ गई। वहां लिपस्टिक से लिखा था मैं उसे हटा दूंगी नयन, ताकि तुम सिर्फ मेरी रह सको, सिर्फ मेरी। नयन ये पढ़ के घबरा गई थी। उसने श्रेया से कहा श्रेया तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम अपने घर जाओ और मुझसे मिलना जुलना कम करो। श्रेया ने कहा मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी, अभी तुम शांति से सो जाओ। श्रेया को पता था कि नयन इस समय डरी हुई है, बौखलाई हुई है, उसे कुछ भी कहना समझाना उसे नहीं आएगा समझ। तो वो नयन को लेकर सो चुकी थी। अगली सुबह श्रेया ने नयन से कहा कि ये लड़की सिर्फ तुझे नहीं, तुझे पाना चाहती है लेकिन तेरे आसपास के हर लोगों को खत्म कर देगी, ऐसा लग रहा है। शायद अभी मुझे भी खत्म करना चाहती है। एक काम करें, हमें पुलिस में जाना चाहिए प्लीज। नयन ने सिर हिला दिया। उसने कहा नहीं, जब तक मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे जानना है वो कौन है। श्रेया ने कहा तो पुलिस की मदद लेते हैं ना, पता चल जाएगा कौन है, क्यों नौटंकी कर रही हो यार। एक तरफ ये सच में कोई साइको है यार, सच में। देख सान्या के साथ उसने क्या किया। नयन ने कहा आप समझ में आ रहा है सान्या के साथ उसने क्या किया। जब मैं कह रही थी तब तो तुम मजाक में उड़ा रही थी, कोई चाहने वाला होगा, किसी को ऑब्सेशन हो गया होगा, फलाना हो गया होगा, ढिमकाना हो गया होगा। श्रेया कहती है मुझ पे चिल्लाना बंद कर। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में वो दीवार पर कुछ नया लिख रही थी। उसने तुझे छुआ था नयन, तुम्हारे साथ सोई थी, अब उसकी उंगलियां नहीं रहेंगी। उसने एक चाकू उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मुझे तुमसे कोई और नहीं छीन सकता नयन, कोई और नहीं। और वो चाकू उठा के श्रेया की तस्वीर पे उसने वो चाकू खोद दिया था। रात 12:27 पर नयन की आंख लग चुकी थी, पर श्रेया जाग रही थी। खिड़की से आधी ठंडी हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक, टक टक टक। श्रेया ने चौंक कर देखा। नयन, नयन, किसी ने दरवाजा खटखटाया यार। नयन नींद में बड़बड़ाई, तो यार तो सपना देख रही है शायद, सो जा। पर दस्तक इस बार तेज हुई। ठक ठक ठक। श्रेया ने नयन को फिर से कहा, लेकिन नयन जो है वो गहरी नींद में सोई हुई थी। आखिर कई रातों से जागी हुई थी। आज श्रेया के होने से उसे इत्मीनान था, इसलिए सोई हुई थी। श्रेया ने हिम्मत में अपने आप को समेटा और उठी।
डर के बावजूद झांकने गई तो कोई नहीं था, पर नीचे एक लाल गुलाब रखा था और साथ में एक कटी हुई गुड़िया की उंगली और एक नोट। तेरे हिस्से की ये रही, अगली बार असली होगी। अगली सुबह श्रेया ने सब बताना चाहा पर नयन खामोश थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और होठ सिले हुए। नयन ने श्रेया की तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो श्रेया ने सब बता दिया और कहा, मैं जानती हूँ मुझे टारगेट कर रही है नयन, पर मैं तुझे बचाने के लिए लड़ूंगी, तेरा साथ दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। नयन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई और फंसे, प्लीज दूर हो जा, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है? श्रेया ने कहा। उसने कहा, लेकिन कोई तुम्हें छू नहीं सकता, ये पागलपन मुझ में भी है, दोस्त हूँ तुम्हारी, देखती हूँ ऐसी कैसी साइको है वो। खैर, उस दिन श्रेया के पापा का फोन आया कि घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम घर आ जाओ, एक छोटी सी पार्टी रखी है। श्रेया ने कहा, ठीक है। वो घर चली गई। घर में पार्टी खत्म करके करीबन 1 बज चुके थे। तो श्रेया ने अपने पापा से कहा, पापा मैं जा रही हूँ नयन के पास, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसे मेरी ज़रूरत होती है। पापा ने कहा, इतनी रात को? हाँ पापा, तो क्या हो गया? श्रेया के दिमाग से सब कुछ उस पार्टी के बाद जैसे एकदम धुंधला सा हो गया था। पार्टी में मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, तो वो एकदम मतलब भूल चुकी थी हर चीज के बारे में। ये कहकर वो अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में स्कूटी लेने उतरी। जैसे स्कूटी के पास पहुंची, लाइट्स तुरंत ऑफ हो गई। पूरे पार्किंग की नहीं, पूरी बिल्डिंग की। उसके पीछे एक परछाई गुजरी। जैसे ही वो पलटी, उसके पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। श्रेया ने घूमते ही जोर से धक्का देने की कोशिश किया, लेकिन कोई नहीं था, पर पीछे से गले पर एक ठंडी चीज छू गई थी, प्लेट। नयन ने श्रेया ने जैसे ही घूम के देखा तो परछाई दूसरी तरफ आ गई और उसे धक्का देते हुए दीवार से सटाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, तुम नयन के करीब क्यों जाती है, क्यों जाती है? श्रेया जोर से चीखी थी। उसने श्रेया को जोर से धक्का दिया और वहां से लगभग भागती हुई निकल गई कि तभी लाइट ऑन हो गई। वहां पे 3-4 लोग श्रेया की चीखें सुन के चले आए थे, जो नीचे काम कर रहे थे। श्रेया ने कहा, यहाँ कोई था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी श्रेया की नजर दीवार पर पड़ी जहाँ खून से लिखा था, अब तो मुस्कुराएगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।